खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। हुई या आत्मसमर्पण किया है, जिस तरीके का घटनाक्रम दिखा है उससे तो लग रहा है कि सेटिंग गेटिंग से उसने आत्मसमर्पण किया है। कल तक यही उत्तर प्रदेश की पुलिस कह रही थी कि वो फरीदाबाद में है, फरीदाबाद के बाद फिर कल वो एनसीआर नोएडा की तरफ उसकी लोकेशन हुई और रातों रात वो उज्जैन मंदिर पहुंच जाता है। इतने बैरियर क्रॉस करने के बाद वो उज्जैन मंदिर में पहुंचता है, उसको फूल वाला पहचानता है और जो प्राइवेट गार्ड है लाखन यादव वो उसको पुलिस को बताता है। तो आखिर कहीं न कहीं सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या कर रही थी? वो अगर उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके चला गया था, उज्जैन तक चला गया है, तो उज्जैन की पुलिस क्या कर रही थी? ये एक बड़े सवाल हैं। और वहां के जो गृह मंत्री हैं वो कानपुर के और बुंदेलखंड के बीजेपी के यहाँ प्रभारी रह चुके हैं। तो जिस तरीके से उसका कनेक्शन योगी सरकार से जुड़ रहा था बीजेपी में, उसी तरीके से मुझे लगता है कि जो लोग उसके पीछे थे, जो उसके आका थे, वो अधिकारी रहे हों, नेता रहे हों, मंत्रिमंडल में शामिल लोग रहे हों, उन्होंने ही सेटिंग गेटिंग से उसको आत्मसमर्पण कराया है। लगातार विपक्ष भी यही सवाल उठाता जा रहा है कि सरकार इस स्थिति को साफ करे कि आखिर गिरफ्तारी हुई है या फिर ये सरेंडर हुआ है। हमारे साथ सिराज मेहंदी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस से, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सिराज मेहंदी साहब, जिस तरह से आज विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई है, बीते 6 दिनों से पुलिस लगातार ताबड़तोड़ तलाशियां ले रही थी, लगातार यही कोशिश की जा रही थी कि विकास दुबे किसी तरह से पुलिस के शिकंजे में आ जाए, और जिस तरह से इसने कानपुर हत्याकांड को अंजाम दिया है, उसके बाद किनसे इसके लिंक्स जुड़े हुए हैं, कहां तक इसका नेक्सस फैला हुआ है, उसको भी पता लगाने की कोशिश करने की लगातार कोशिश की जा रही थी, क्योंकि पुलिस महकमे की भी लगातार काफी सारे नाम जो हैं वो भी सामने आए थे इसके बाद। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जो परिस्थिति बता रही है जी, और जो मीडिया दिखला रहा है, जो हालात देखे जा रहे हैं, उसमें यही लग रहा है कि उसने सरेंडर किया है सेटिंग करके मध्य प्रदेश की सरकार से, वहाँ के सरकार से बाकायदा तरीके सरेंडर कर दिया है कि पकड़ा नहीं गया, गिरफ्तार नहीं हुआ है। और ये सोची समझी राजनीति थी। पुलिस को बार बार खबर करी जा रही थी कि कभी वो एनसीआर में है, कभी हरियाणा में है। इसी पुलिस को धोखा दिया जा रहा था, उसको महाकाल मंदिर बुला करके सरेंडर कराया गया है। ये खिलाफ मतलब एकदम साफ स्पष्ट है, इसमें कहने सुनने कोई बात नहीं। लेकिन एक बड़ा अपराधी था, 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर चुका था, वो चाहे सरेंडर हुआ हो चाहे गिरफ्तार हुआ हो, ये बहुत ज़रूरी था। तो इसलिए कि अगर वो ऐसे खुला घूमता तो पता नहीं आगे क्या कर सकता था। उसके हाथ खुल चुके थे, 8 लोगों को मार चुका था, उससे पहले एक भारतीय जनता पार्टी के नेता को थाने में मार चुका था, तो उसका दिल खुला हुआ था। इसलिए इस बात के लिए तो अच्छा हुआ कि वो गिरफ्तार हुआ या सरेंडर हुआ। लेकिन जो इस परिस्थितियां बता रही हैं वो परिस्थिति गिरफ्तारी की नहीं बता रही है। और यूपी पुलिस क्या करती है, कैसे बॉर्डर क्रॉस कर गया, वो बॉर्डर कर मध्य प्रदेश सरकार चला गया। 40 टीमें डीजी साहब कह रहे थे लगाई गई है, होम सेक्रेटरी साहब कह रहे थे लगाई गई है, 40 टीमें फेल हो गई, एसटीएफ फेल हो गई, सारी चीज़ें फेल हो गई यूपी की। यूपी पुलिस पर बड़ा फख्र था हम लोगों को, यूपी पुलिस बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन देखिए, हम आपको बताएं अंशु जी, ये सब हम ही लोगों को किया धरा है। हम लोगों ने माफियाज को अपने इस्तेमाल में लिया, चुनाव के इस्तेमाल में लिया, उनसे वोट डलवाया। फिर माफिया सोचे कि हम इनको क्यों वोट दें, हम खुद ही ना नेता बन जाएं। तो शुरुआत तो नेताओं की कमजोरी से हुई, जो माफिया जितना फैला हुआ है पूरे देश में, प्रदेश में, हर जगह। और ये बिरादरीवाद, अगर पंडित है पंडित अधिकारी उसको सपोर्ट कर देगा, मुसलमान अधिकारी उसको सपोर्ट कर देगा, ठाकुर के क्रिमिनल ठाकुर अधिकारी। जब तक ये नहीं तोड़ा जाएगा, योगी सरकार इसको नहीं तोड़ेगी, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। अमित शाह जी की सरकार जब तक इसको नहीं तोड़ेगी, कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि कास्ट वार में अभी तक तो वोट था, अभी माफिया लोग फंस गए हैं, और माफिया अपना फायदा लेने के लिए नेताओं के करीब आते हैं, और नेता अपना फायदा लेने के लिए चुनाव में उनको अपने से जोड़ते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यूपी पुलिस का फेल्योर हो गया है। अब आगे पुलिस को सोचना चाहिए अपने बारे में, और इसको कड़ी सजा मुख्यमंत्री जी को चाहिए। स्पेशल अदालत बना करके जल्दी 8 शहीद पुलिस वालों को शहीद करने वाले को
एक दिन भी जिंदा रहने का हक नहीं है। इसको जल्दी जल्दी स्पेशल कोर्ट इसके लिए बनाया जाए, SIT बनाया जाए और इसको जल्दी जल्दी जितनी जल्दी सजा दी जा सके इस सजा दिया जाए, तभी उत्तर प्रदेश का मान सम्मान बचेगा, वरना उत्तर प्रदेश का मान सम्मान तो जाके मध्य प्रदेश में ढेर हो गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं सिराज मेहंदी साहब, लेकिन हमारे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी साहब, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत जी, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जिस तरह से विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि कैसे फरीदाबाद से जो मध्य प्रदेश तक का सफर है वो करीब करीब 774 किलोमीटर का सफर है, और कल विकास दुबे को फरीदाबाद में पॉइंट आउट किया जाता है, उसे देखा जाता है, और उसके बाद ये दोपहर के करीब की बात है, और उसके बाद कोई कैसे 774 किलोमीटर का सफर रातों रात पूरा कर सकता है और सुबह महाकाल के मंदिर पहुंच सकता है। पुलिस प्रशासन ये दावा कर रही थी कि पूरी मुस्तैदी के साथ विकास को ढूंढा जा रहा है, पूरी अलर्टनेस पुलिस प्रशासन की तरफ से दिखाई जा रही है। क्या कुछ कहना है बीजेपी का इस पूरे मुद्दे को लेकर? लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ सुनील साजन बने हुए हैं, SP प्रवक्ता है, साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ सिराज मेहंदी साहब भी हैं। लक्ष्मीकांत वाजपेयी को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं लक्ष्मीकांत जी, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जिस तरह से सवालों का सिलसिला जो है विकास दुबे की गिरफ्तारी के बाद वो एक बार फिर से बढ़ता जा रहा है, और अब जो मेजर सवाल उठ रहा है वो ये है कि कल दोपहर को फरीदाबाद में विकास दुबे को देखा जाता है और उसके बाद 774 किलोमीटर दूर उसकी गिरफ्तारी होती है। पुलिस प्रशासन इस बात का दावा कर रही थी कि किसी भी तरह की कोई चूक नहीं होगी, जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, लेकिन ये जो 774 किलोमीटर का सफर है वो इतने कम समय में कैसे पूरा हो सकता है? लक्ष्मीकांत जी, आपको आवाज आ रही है? चलिए, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर इतने कम समय में विकास दुबे फरीदाबाद से आखिर कैसे मध्य प्रदेश में महाकाल मंदिर पहुंचा। लगातार हम राजनीतिक लोगों से बातचीत कर रहे हैं, लगातार कोशिश यही की जा रही है कि इन सवालों के जवाब हम ढूंढ सके। लगातार पुलिस प्रशासन से भी जनतंत्र टीवी सवाल कर रहा है और इन सवालों के जवाब आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। चलिए, हमारे साथ लगातार गेस्ट बने हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सिराज मेहंदी साहब है कांग्रेस की तरफ से, उनसे भी बातचीत करेंगे। सिराज मेहंदी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से विकास दुबे की अब गिरफ्तारी हुई है उसके बाद कांग्रेस किस तरह की मांग कर रही है, किस तरह की आगे की प्रक्रिया होनी चाहिए? एक रिस्पॉन्सिबल विपक्ष होने के नाते आप किस तरह की प्रक्रिया की मांग आपकी तरफ से की जाएगी? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी नहीं, हमारा ख्याल समूचा दल, जो भी दल होगा राजनीतिक दल, वो सब ये चाहते हैं कि अगर ये सरेंडर हुआ है या पकड़ा गया है, इसका खुलासा सरकार का, यूपी सरकार करे बाकायदा तौर से कि सरेंडर हुआ है, तो सरेंडर हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्पेशल अदालत इसके लिए बनाई जाए, SIT टीम बनाई जाए, क्योंकि अब अभी जो हुआ है वो सब अच्छा नहीं हुआ है। कानपुर के वो SSP जिनके साथ इनका फोटो देखा गया, जिनके साथ इनके संबंध थे, उनको सिर्फ हटा दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है, छोटे छोटे दरोगा और सिपाही को सस्पेंड किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा मामला था, बहुत बड़ा मुद्दा था, और टॉप 10 की लिस्ट में इसका नाम नहीं था। जो टॉप 10 लिस्ट होती है बदमाशों की, माफियाओं की, कानून, उसमें इसका नाम नहीं था। जो थाने मर्डर कर चुका हो, जो इतने लोगों को मार चुका हो, जो इतने लोगों की जमीनें कब्जा कर चुका हो, जो इतना बड़ा माफिया रहा हो, उसका नाम उस टॉप की लिस्ट में नहीं था। तो ये बड़े अफसोस और खेद की विषय है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब आए तो उन्होंने कहा कि बदमाश प्रदेश में नहीं रहेगा, प्रदेश छोड़ भागना पड़ेगा, और ये पुलिस वालों घर में बैठा हुआ था और कुछ नहीं हो पाया इसका। तो इसको बहुत गहन इसमें अध्ययन की आवश्यकता है, और जो अधिकारी, चाहे वो बड़ा अधिकारी रहा हो, चाहे कोई नेता रहा हो, इन्वॉल्व हो, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और इसको जल्दी जल्दी कोर्ट बनाकर, विशेष कोर्ट बना करके जल्दी जल्दी अदालत से इसको सजा मिलनी चाहिए,
इसके सारे कारनामे अदालत सामने आने चाहिए। और अगर इसके ऊपर सिंपैथी बढ़ती, चाहे मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार हो, तो जनता माफ नहीं करेगी उसे। तो इसलिए ऐसे बदमाश को क्योंकि जिसके संबंध पुलिस वालों से रहे हों, बेपनाह संबंध रहे हों, आज संबंधी का नतीजा है कि जा करके आपने बताया 750 किलोमीटर कैसे गया, 40 पुलिस की टीम लगी हो, सारी STF लगी, उसके बाद भी यूपी से निकल गया, हरियाणा पहुंचा गया, कल देखा गया आज मध्य प्रदेश पहुंच गया। तो ये तो बहुत पुलिस का फेलोर है, सरकार का फेलोर है। सरकार ने बहुत वहां सरेंडर कर गया। अब से अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे तो अभी गई हुई प्रतिष्ठा बचा सकती है, इसको सजा दिला करके। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सजा नहीं मिली तो और जो बदमाश लोग हैं, जो माफिया लोग हैं, उनका और मनोबल बढ़ेगा। उनका मनोबल गिराने के लिए और अननेसेसरी के लिए पुलिस अपनी वाही करने के लिए पूरे प्रदेश में बेगुनाहों का इनकाउंटर करे। कि इससे पहले जो इनकाउंटर हुए थे उसमें बहुत से बेगुनाह इनकाउंटर हो गए थे, जिनका कोई मतलब नहीं था, खाली अपनी शोबाजी के लिए। इससे भी सरकार को बचाना होगा लोगों को। वो लोग इसमें इन्वॉल्व हों जो वाकई इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने माफियागिरी की, जिन्होंने कब्जाई है, जिन्होंने मर्डर किया है, लेकिन बेगुनाहों का इनकाउंटर करके पुलिस अपनी वाही जो लेने की कोशिश न करे। तो ये भी हमारी मांग है सरकार से, योगी जी से, कि इस पर यह विचार करें और इसको जल्दी सजा दिलाएं, ताकि वो जो 8 पुलिस वाले शहीद हुए हैं उनके घर वालों को सांत्वना मिले, जिनके बच्चों को सांत्वना मिले, उनके परिवारों को सांत्वना मिले और प्रदेश में अच्छी भूमिका निभाई जा सके। ये हमारी मांग है। बिल्कुल, सिराज मेहंदी साहब कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए थे। लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था को पुख्ता बनाने की बेहद ज़रूरत है और इसको लेकर सरकार को एग्रेसिवली काम करने की ज़रूरत है, वरना अगर विकास दुबे इस बार बच जाता है तो आगे इसी तरह के कुख्यात बदमाशों को और शय मिलेगी और जो क्राइम का ग्राफ है वो उत्तर प्रदेश में बढ़ता चला जाएगा। सपा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुनील जी, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सुनील जी, आपका इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहना है? जिस तरह से कांग्रेस ये कह रही है कि कानून व्यवस्था जो है वो काफी चरमरा गई है उत्तर प्रदेश में और इसी का नतीजा है जो विकास दुबे ने इस पूरे कानपुर हत्याकांड को अंजाम दिया है। क्या अगर इस समय सरकार एक्शन में नहीं आती है और उचित कार्रवाई नहीं करती है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आगे भी इस तरह के कांड होते रहेंगे और खुद जो कानून के रखवाले हैं वो ही अब बदमाशों का टारगेट बनते रहेंगे? उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमरा नहीं गई है। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची नहीं है। उत्तर प्रदेश में कहने को योगी राज है, वैसे उसको जंगल राज कह सकते हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी का पहले दिन से ये मानना है कि वो जिंदा पकड़ा जाए। ठीक है, अच्छी बात है कि पुलिस नहीं पकड़ पाई, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। अब सबसे पहला काम होना चाहिए कि जो उसके पीछे के लोग हैं, जो उसको मदद करते थे, जो उसको ताकत देते थे कि वो कितना बड़ा भी अपराध कर ले वो उसको बचा लेंगे, अब उनके चेहरे से वो पर्दा हटना बहुत जरूरी है। वो सीनियर IAS हो, सीनियर IPS हो, पुलिस के दूसरे लोग हो, राजनेता हो, व्यापारी हो, जो लोग भी हैं, उनके चेहरे से पर्दा हटना जरूरी है और उनका जेल जाना जरूरी है। हाँ, एक हम लोग जरूर मांग करेंगे क्योंकि कुख्यात अपराधी है, 8 जवानों को शहीद किया है। इसकी चार्जशीट 1 सप्ताह में पुलिस दाखिल करे, डे 1 डे सुनवाई करके स्पेशल कोर्ट बना करके इसको तुरंत फांसी दी जाए। क्योंकि अगर ऐसे दुर्दांत अपराधी जेल में मजे करेंगे, क्योंकि जिसको अभी सरकार बाहर बचा रही थी उसको जेल में सुविधा दे देगी, वो जेल से अपना तंत्र चलाएगा। तो स्पेशल कोर्ट के तहत उसको जल्द से जल्द फांसी की सजा हो, ऐसा सरकार सुनियोजित तरीके से ऐसा सरकार रास्ता निकाले, इस तरीके की पैरवी करे। और उन लोगों का सामने आना बहुत जरूरी है जिन लोगों ने इस पुलिस हत्याकांड के बाद उसकी मदद की है। क्योंकि जिस तरीके से ये देखने को मिला, वो कानपुर से भागा, वो फरीदाबाद पहुंच गया, फिर नोएडा पहुंच गया, फिर रातों रात वो उज्जैन पहुंच गया, उज्जैन में उसने मंदिर में आत्मसमर्पण कर दिया। तो उसकी मदद करने वाले इस बीच में कौन कौन लोग हैं? इसीलिए समाजवादी पार्टी पहले दिन से कह रही कि उसके फोन का CDR सार्वजनिक किया जाए। लेकिन योगी सरकार के कई मंत्री, कई विधायक, कई सांसद, बड़े IAS अधिकारी, बड़े IPS अधिकारी फंस जाएंगे, इसलिए वो उससे भाग रहे हैं।
आखिर आप कब ठीक तक है। भागोगे? कब तक आप भागेंगे अगर सुनील इन साहब, सब आपसे चीजों से बातचीत भागोगे- करेंगे, लेकिन बीजेपी का टेक भी लेना बेहद जरूरी है। कर्नल दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कर्नल दुबे, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जिस तरह से विकास दुबे की गिरफ्तारी फाइनली 6 दिनों के बाद हो चुकी है, बीजेपी इस पर क्या कुछ कहना चाहती है, क्योंकि काफी सारे सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहला तो क्या ये आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी है? दूसरा, क्या जिस तरह से विकास दुबे के गुर्गों का एनकाउंटर किया गया था, उसके बाद अब विकास दुबे की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है कि क्या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर एक बार फिर से विकास दुबे बच निकलेगा? सीधा सीधा सवाल है ये। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बोल रही हैं या एक पहले सज्जन ने बोला, आपका भी शंका बहुत जरूरी है, क्योंकि जब ऐसी हालात होती है तो आदमी की शंकाएं होती हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये कह देना कि योगी जी की सरकार में ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। योगी जी की सरकार तो चारों तरफ से प्रयत्नशील रही, आपने खुद देखा, जहाँ जहाँ वो भागते रहे, कोशिश करते रहे, हम लोग पकड़ने की कोशिश की, और जो वो पकड़े भी गए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाले शासित राज्य में ही पकड़े गए हैं। तो कहीं इस तरह की बात करना कि योगी जी की राज में बहुत ज्यादा हो रहा है, सच तो ये है कि योगी जी की राज में बहुत सारे लोगों का सफाया हुआ है। अब ये बचे कुछ जो हैं, सावन का महीना है, पानी जब जाता है बिल में तो निकल के आते हैं, सब लोग तड़फड़ा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई इस पर होगी। रही बात, एक बड़ा आपने अजीब सी शंका करी है कि कहीं ये प्लान्ड तो नहीं है जी। आप बताइए, प्लान्ड करेगा कौन? जब पुलिस के ही 8 लोग शहीद हो गए तो क्या पुलिस इनको प्लान्ड करने देगी? एडीजी ने अपना स्टेटमेंट आके स्पष्ट रूप से कहा है कि इनको पकड़ा गया है और इनको लाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब रही बात, कर्नल दुबे साहब, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि योगी सरकार की व्यवस्था में, योगी सरकार में जो क्राइम रेट है वो नीचे गिरता जा रहा है, लेकिन अगर हम आंकड़े देखें या फिर डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो विकास दुबे का बदमाशों की टॉप 10 लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि ये सचमुच ये टॉप 10 वाले क्रिमिनल नहीं है। ये अफजाल अंसारी के पुलिस के 8 जवानों को मार दिया जाता है और आप कह रहे हैं ये टॉप 10 क्रिमिनल की लिस्ट में ही नहीं है। ये कैसे आप बोल सकते हैं सर? अगर ये वाकई में इतने बड़े बदमाश नहीं है तो आप कैसे कह सकते हैं कि इसके लिए इतनी बड़ी पुलिस व्यवस्था लगा दी गई और उसके बाद भी आपकी पुलिस से इसको गिरफ्तार नहीं कर पाई और मध्य प्रदेश में इसको गिरफ्तार किया जाता है? आप किस तरह से कह सकते हैं ये बात? यदि तो आपने डांटने का मन बना लिया है तो मुझे कुछ नहीं कहना है, और यदि थोड़ी इजाजत दे तो मैं आपकी इजाजत से सर बिल्कुल, मैं तो फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाहती हूँ ना। आप तो सीधा सीधा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि योगी सरकार में जो कानून व्यवस्था है वो पूरी तरह से पुख्ता कर दी गई है, लेकिन जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, 6 दिन बाद पुलिस के 8 जवानों को मार दिया जाता है, उनको शहीद कर दिया जाता है, और आप कह रहे हैं कि ये कुख्यात बदमाशी नहीं है। देखिए, आप आवेश में हैं, मुझे कुछ नहीं कहना है इसके बारे में, क्योंकि आवेश होना चाहिए आपको। सर आप ये बोल रही हैं, आप जवाब देंगे तो हम जरूर सुनेंगे ना। आपके जवाब लेने के लिए ही तो आपको जोड़ा गया है। अरे सुन तो लीजिए, बताइए तो सही। सुनना जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह ये है कि देखिए, आपका गुस्सा अपनी जगह पर जायज है। जिससे बात कर रही है वो भी एक सेना के अधिकारी है, कर्नल है, जो रिटायर्ड होकर के आपसे बात कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि ये अपराध तो जघन्य है, इस पर चर्चा हो चुकी। अब ये व्यक्ति जो पकड़ा गया है, ये यूपी में लाया जा रहा है, न्यायालय के सामने प्रोड्यूस होगा, इस पर अग्रिम कार्रवाई होगी। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि उलझ जाएगी क्या स्थितियां, और फिर ये भी मौके का फायदा उठाएगा। तब कानूनी बारीकियों में क्या बताएं? इस देश में एक से एक वकील हैं जो मदद करने को तैयार रहते हैं। हो सकता है वो तैयारी करें, लेकिन हमारी उत्तर प्रदेश सरकार पूरी कोशिश करेगी कि किसी भी हाल में ये उनको बख्शा न जा सके। और मैं आपको बता दूं कि जो मैं बोल रहा हूँ ये अपनी सरकार और अपनी पार्टी का पल्स लेके बोल रहा हूँ, मैं ऐसे नाक नहीं बात कर रहा हूँ। कर्नल दुबे साहब, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ जवाब चाहती थी कि आखिर इसको टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में क्यों नहीं रखा गया है। आप मुझे लीपा पोती करके ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होगा। बहरहाल दुबे साहब, आपने जो भी जवाब दिया है उसके लिए बहुत शुक्रिया, बाकी के मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन विकास दुबे को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, जनतंत्र टीवी उसको पूरी तरह से उठाएगा।